अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूं और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले बातें तो आपसे बहुत सी करनी है, बट आज सबसे पहले जो मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझता हूं आज के प्रोग्राम के हवाले से, वो है सैलाब। जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, जो ज़्यादातर इलाकों में, जैसे जनूबी पंजाब हो गया, केपीके के बहुत से एरियाज़ हो गए, सवात में आज मैं देख रहा था, बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में एक बहुत अजीब सूरत हाल बनी हुई है। और एक तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि हम पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। जिस तरह से वहाँ पे मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि पूरे पूरे गांव बह चुके हैं, ठीक है, और पूरे पूरे घर नामो निशान ख़त्म हो गए हैं। लोगों के सरों पर घरों के छत नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कपड़े नहीं हैं। और मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है। और लगातार अभी तक वो पानी ख़त्म नहीं हुआ। और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि अगले चंद दिनों में एक अच्छा खासा स्पेल बारिश का एक और आने वाला है, जिससे उन लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों फोत हो चुके हैं, हज़ारों इस टाइम गुमशुदा हैं। और एक अजीब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी हंगामी इकदाम नहीं किए गए। आज के दिन में कुछ इकदाम हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, वफाक की जानिब से भी, और इंटरनेशनल इदारों ने, कुछ मुल्कों ने 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए मुख्तस किए हैं और वो देने का ऐलान किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी 5 अरब रुपए का ऐलान किया है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी अब इकदाम कर रही है। इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि कल वो जो सैलाब की जद में आने वाले इलाके हैं उनका दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों की हेल्प करें। इस तरह पाकिस्तान में बहुत सी NGOs हैं जो अब मुतहरक हो चुकी हैं, जबकि पिछले जब काफ़ी दिन हो चुके हैं इस सूरत हाल को, तब से एक बहुत अजीब कैफियत थी। लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि उन लोगों की आवाज़ सुनी जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल आखिर आज जाकर कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी और उन लोगों की मदद को आए। इमरान खान साहब भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना लंदन का दौरा जो है वो कैंसिल किया है और अब वो सैलाबी सूरत हाल को देखेंगे। इसके बाद अभी आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा कतर का इख्तिताम हुआ और इसमें बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो दौरा कतर था ये बहुत ही अहमियत का हामिल था। आज हम थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम फाइनेंशियली बहुत से प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को। IMF जो कर्ज है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, अपनी किस्त जारी नहीं कर रहा, वो लगातार कड़ी शराइत आयद करता जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम लगातार मुश्किलात से दो चार हैं। जैसा कि इस माह में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेके अवाम बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। मेरे पास तो कुछ ऐसी खबरें मौजूद हैं कि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा और उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कल में एक नौजवान की 1122 रेस्क्यू की जानब से एक न्यूज़ रिलीज़ की गई है, वो मैंने देखी कि एक नौजवान, रावलपिंडी का एक नौजवान, नई नई उसकी शादी हुई थी, वो ख़र्चों से तंग था, उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी, और जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो उसने ख़ुदकुशी करने को बेहतर समझा। और इसी तरह की सूरत हाल है। खैर, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर जारी किए, फ्यूल एडजस्टमेंट इस माह के लिए ख़त्म की। तो बात कर रहे थे हम इकनॉमिक वेज़ पे। तो पाकिस्तान इस टाइम माशी तौर पे मुश्किलात का शिकार है और इसी वजह से दौरा कतर बहुत ही अहमियत का हामिल था और बहुत से लोगों की, हम सब की नज़रें दौरा कतर पर थी, लेकिन वहाँ से कुछ अच्छी खबरें हमें मौसूल नहीं हुई। मैं आज दोहा के ऑफिशियल न्यूज़ पे देख रहा था, अभी मैं साइट पे आपके चल रहे होंगे, कि वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं PIA और जो PIA का रोज़ वैलेट होटल है USA में, उसके 51% शेयर्स कतर को ऑफ़र किए गए हैं कि ये 51% आप ले लें।
जबकि अगर आप पीएए के कानून में देखें, आइन में देखें, तो आप 51% शेयर्स किसी को भी सेल नहीं कर सकते। और ये कतर को सेल करने के लिए पाकिस्तान के पीएए जो नेशनल एयरलाइन है उसके कानून में तरमीम की गई और अमेंडमेंट की गई, और उसके बाद कतर को ऑफ़र की गई कि 51% शेयर्स आप रख लें। उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वो भी हमने कतर को ऑफ़र किया कि आप इसको चलाएं, आप इसको रन करें, हमारे बस का काम नहीं है। और ये न्यूज़, क्योंकि हम आजकल जो पीटीआई वाले हैं या पीटीआई के हामी लोग हैं वो कुछ चैनल्स हैं उनको नहीं मानते, इसी तरह जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके हामी लोग कुछ इधर के चैनल्स को नहीं मानते। इस वजह से मैंने आज हवाला ही दोहा के न्यूज़ वेबसाइट है उसका हवाला दे रहा हूँ, पाकिस्तानी किसी चैनल का नहीं दे रहा, और ये कंफर्म न्यूज़ है। अभी तक आप लोगों को पाकिस्तानी चैनल्स पे उस तरह से नहीं बताया गया, एक दो चैनल्स ने इसको हाईलाइट किया है, अदरवाइज़ बाकी कोई भी नहीं बता रहा, और ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। और ये इसीलिए नहीं बताते कि जो बताता है उसकी आवाज़ को बंद कर देते हैं। खैर, इस पे हम बाद में आते हैं। कतर में पीएए, रोज़ वैलेट होटल और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑफ़र किया गया। इसके बाद इसी वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आएँ तो एक और न्यूज़ लगी हुई है जो कि मुझे अभी पता चली कि 2 रीगैसोफील्ड एलएनजी बेस्ड और एलएनजी पावर स्टेशंस भी ऑफ़र किए गए हैं, जिनमें से एक हवेली बहादुर शाह और दूसरी बलोकी। ये 2 और एलएनजी पावर स्टेशंस भी ऑफ़र किए गए हैं कि यार ये भी आप रख लें, हमें पैसे दे दें, हमसे मुल्क ऐसे नहीं चल रहा, हमारे पास कुछ इकोनॉमिक प्लान्स नहीं है। जो हम पहले दावे करते थे कि हमारे पास इतनी तजर्बाकार टीम है, हम तजर्बाकार लोग हैं, ये जो पहले से बैठे हैं इनके पास तजर्बा नहीं है, ये मुल्क को नहीं चला सक रहे, लेकिन हम लोग आएंगे, हम लोग आके हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम तजर्बे वाले लोग हैं, हम 72 साल से 75 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं, हम इसको चला लेंगे। और हम क्या देखते हैं कि आप कैसे चला रहे हैं कि 2 आरएलएनजी पावर प्लांट्स जो मैंने आपको बताया, हवेली बहादुर शाह और बलोकी, ये 2 भी ऑफ़र कर दिए, पीएए के 51% शेयर्स भी ऑफ़र कर दिए, रोज़ वैलेट के भी 51% शेयर्स ऑफ़र कर दिए, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी ऑफ़र कर दिया कि सारा कुछ आप रखें। इसके बाद मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हमारे जो मीडिया ही आपको क्यों नहीं बता रहा, ये डरे हुए हैं, स्कैर्ड हैं, ये सख्त डरे हुए, क्योंकि जो बताता है उसकी गर्दन दबोच ली जाती है। जो आपके पास चंद मिसालें हैं, आज आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया। इससे पहले हम देखते हैं अरशद शरीफ, जिनको ऑफ़र किया, उसके बाद कुछ थ्रेड्स थे वो मुल्क से बाहर चले गए, साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर हैं। इमरान रियाज खान को ऑफ़र कर दिया गया, समी इब्राहिम, जमील फ़ारूकी जो पाबंद सलासल हैं, आजकल पुलिस की रिमांड पर हैं, अयाज मीर, खावर गोमन, मोईद पीरज़ादा, मलिहा हाशमी, ये सारे आपके सामने वो लोग हैं जिन्होंने बोलने की कोशिश की, आप लोगों को सच बताने की कोशिश की। आज इन लोगों को आप स्क्रीन्स पे नहीं देख सकते। इसके बाद ARY बोल, जो बोलता जाए उसकी गर्दन दबोच लो। ये इस टाइम एक ऐसी गवर्नमेंट मुल्क को चला रही है कि जो भी बोलेगा उसकी गर्दन दबोच ली जाएगी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। बोलना सिर्फ वही है जो आपको ये ताकतवर लोग बताएं, जो या आपको लिख के दें स्क्रिप्ट, सिर्फ आपने वो बोलना है। उसके अलावा जो बोलेगा वो में एक डिक्टेटर है हमारा, नहीं, एक और कंट्री का एक फौजी डिक्टेटर है, उसकी मैं आज एक पोस्ट देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रही थी, आप लोगों ने देखी होगी। वो कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखते हैं, लेकिन आफ्टर स्पीच फ्रीडम होगी या नहीं इसका नहीं पता। ठीक है, तो वही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान में है कि हर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो हवाला देता है, हर कोई कहता है कि हम, हर गवर्नमेंट कहती है, हर ओहदेदार, हर इदारा यही कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखते हैं, हम इजाज़त देते हैं, लेकिन स्पीच के बाद फ्रीडम होगी या नहीं ये हमें किसी को भी नहीं पता। हम जब बोल रहे होते हैं, कोई भी न्यूज़ एंकर, कोई भी मीडिया पर्सन जब आपके सामने बोल रहा होता है, उसके बाद उसके लिए फ्रीडम है या नहीं इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसके बाद हम इमरान खान साहब पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब की आज 2 कोर्ट्स में पेशी थी, एक दहशतगर्दी की और एक सेशन कोर्ट। दहशतगर्दी की दफात इमरान खान साहब पे लगाई गई, जो एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहबा पे
उन्होंने कानूनी चारागोई की उनको धमकी दी थी, और आईजी और डीआईजी को उन्होंने धमकी दी थी कानूनी चारागोई की। उसके बाद इमरान खान साहब बगैर कोई गन फायर किए, बगैर कोई धमाका किए, बगैर कोई वॉलेशन किए, दहशतगर्दी की दफात उन पे लग गई, और आज उनको क्योंकि 3 दिन का उनके पास ज़मानत थी, आज वो ज़मानत ख़त्म हुई और आज उनको दहशतगर्दी की एटीसी अदालत में G11 में पेश किया गया, और वहाँ पर उनको 1 सितंबर तक दोबारा ज़मानत मिल गई 1 लाख के मुचलकों के इवज़। उसके बाद सेशन कोर्ट से भी जो दफ़ा 144 के तहत उन पर दफात लगाएगी, जो इमरान खान साहब ने रैली निकाली थी इस्लामाबाद में, उस दफात में शामिल किया गया कि अवाम तकलीफ़ का शिकार हुई। इमरान खान साहब ने रैली निकाली जिसमें 1000 से 1200 लोग शामिल थे, और उसकी वजह से अवाम को तकलीफ़ हुई, वो उनको ड्यूटीज़ में जाने पे दुश्वारी हुई, कारोबार में मुश्किलात हुई। किस तरह की FIR है ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। उसमें भी 7 सितंबर तक इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई। लेकिन आजकल चल रहा क्या है, इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही। मैंने अभी आपको मीडिया पर्सनस के नाम बताए। अब पेमरा ने इमरान खान साहब की लाइव स्पीच पे भी पाबंदी लगा दी। लेकिन हम क्या देखते हैं आजकल कि इमरान खान साहब को जिस तरफ से भी, ये एक फैक्ट है, आप मुझे PTI का कहें, आप मुझे यूथिया कहें, आप मुझे इंसाफ़ी कहें, मुझे जो भी कहें, मैं आप लोग के सामने हमेशा ये कोशिश रखता हूँ कि आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखूँ, जो फैक्ट्स चल रहे हों वो मैं आप सबके सामने रखूं। तो इमरान खान साहब को ये भी एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब को जहां से भी रोका जाएगा वो बाउंस बैक होती है वो चीज़। चाहे वो आप मीडिया का देखें, मीडिया पे उनके जो हामी जितना मीडिया था उसको बैन किया गया। इमरान खान साहब की लाइव स्पीच को पेमरा ने बैन किया। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल मीडिया, इमरान खान साहब को पाकिस्तानी मीडिया में बंद किया, इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया में टॉप ट्रेंड पे आ गए। आज आप BBC देखें, CNN देखें, अल जजीरा देखें, TRT वर्ल्ड देखें, जिस चैनल को उठा के देखें वो इमरान खान साहब का फेस आपको दिखा रहा है। आज इमरान खान साहब की पेशियां थी, वहाँ पे हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। अब पैमरा उनको कैसे बंद करेगा। इसके बाद इमरान खान साहब पे एक प्रोपेगेंडा माजी में लॉन्च होता रहा कि खान साहब ने CPEC को रोल बैक कर दिया, जिसकी तरदीद भी आज आ गई है, जिसकी तरदीद चीनी काउंसिल जनरल जिनका नाम ली बीजियान उनका नाम है, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो आंसर दिया जाता है कि इमरान खान साहब ने CPEC को रोल बैक कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से CPEC को चलाने के लिए कोशिशें की और उसको चलाया और उसमें पेशरफ्त की। इसके बाद फराह बीबी जो कि उर्फ फराह गोगी मशहूर हैं, उनका केस जो चल रहा था वो खारिज कर दिया गया और फराह बीबी को क्लीन चिट मिल गई। जो हम हमेशा कहते थे कि खान साहब पे कोई ये ना एक जैसे बाकी पॉलिटिशियंस पे केसेस हैं, बड़े पक्के किस्म के केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं और सज़ाएं हो चुकी हैं, इस तरह का कोई केस, मतलब कोई इस तरह का इल्ज़ाम भी, केस दूर की बात है, वो एक बात का स्टेप है, एक इल्ज़ाम तो लगाए ना। खान साहब पे वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। फराह बीबी वाला लगाया और वो भी ख़त्म, तोशा खाना वो भी ख़त्म, चाइना का मैंने आपको बता दिया। तो मतलब ये चीज़ें सारी उल्ट होगी, जो इमरान खान साहब पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उल्ट होकर अपनी तरफ आ जाती हैं। उसके बाद हमने आज देखा आबिद शेर अली साहब जो कि फैसलाबाद से जो भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान के मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, वो शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे थे और वो ये मान रहे थे कि अवाम, ये उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, कि हम जब अवाम के पास जाते हैं तो वो हमें बद्दुआएं देते हैं कि आपकी कब्र में कीड़े पड़े। ये तो इनकी सूरत हाल हो चुकी है कि ये अब अवाम के पास जाने के लायक नहीं रहे। अवाम के पास जाते हैं वो इनको बदवाएं देते हैं, अंडे टमाटर इनको मारते हैं, इनको कहते हैं यहाँ हमारे पास नहीं आना आपने। अब लेकिन वो निफ्ता इस्माइल साहब पे और शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रहे थे, ये अब करेंगे। अब वो नून शीन वाला जो अक्सर कहते रहते हैं ना शेख रशीद साहब, वो अब कहानी सामने आएगी। लेकिन आपने इनके चंगुल में नहीं आना, क्योंकि वो बैड कॉप गुड कॉप वाला ये अब चक्कर है। ठीक है, अब इनकी एक गेम फेल हो गई, ये बंद गली में आ चुके हैं, अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है
कि ये मिफ्ता इस्माइल को और शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाएं, उनको कुर्बानी चढ़ाएं और नवाज शरीफ को वापस लाएं। जैसा कि हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब खुद तो वापस आ रहे नहीं थे, वो लंदन में अपील पे अपील किए जा रहे थे, सियासी पनाह मांग रहे थे। अब लंदन की कोर्ट्स जो हैं वो उनको कह रही हैं कि यार अब आप वापस जाएं, उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं। अब उन्होंने ये सितंबर अक्टूबर में आना ही आना है पाकिस्तान, ठीक है। अब जब उन्होंने आना है तो उनके लिए एक साफ रास्ता भी तो बनाना है, अब उनको अवाम एक्सेप्ट भी करे। अब ये क्या हो रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब को एक कुर्बानी का बकरा और मिफ्ता इस्माइल साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और ये तासुर दिया जाएगा कि ये जो गलत फैसले थे जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार हुई, और जितनी ये मुश्किलात थी, जितने गलत फैसले थे, ये सारे तो शहबाज शरीफ के थे, छोटे मियाँ के थे। अब बड़े मियाँ आएंगे वो सब ठीक कर देंगे। अब ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी। अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में एक तासुर दिया जाएगा कि मियाँ साहब हर तरह की ख़तरात के बावजूद वापस आ रहे हैं, वो अवाम के लिए वापस आ रहे हैं, वो अवाम का दर्द रख के वापस आ रहे हैं, अवाम की मुश्किलात देख के वापस आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब वो उनसे पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला जब यहाँ पे आ जाएंगे तो। लेकिन अब ये, और उनके लिए आगे क्या पेश किया जा रहा है, उनके लिए लीगी कारकुनी बैठ के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अब वो तासुर देंगे कि अब ये जो जितना भी ख़राब हुआ है अब ये बड़े मियाँ आके ठीक करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि उनके लिए रास्ता साफ किया जाए। तो ये आज की कुछ न्यूज़ थी, कुछ ख़बरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज शाहज़ेब अकबर को इतना ही था। आज शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें और नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।